श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्म योग। आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कर्म योग। इससे पहले हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग को पढ़ा था। कर्म तो हर समय सब करते हैं, ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें हम कर्म को किए बिना रह सकें। कुछ कर्म झूठे और फरेब से भरे होते हैं और कुछ कर्म कर्तव्य के लिए किए जाते हैं। तो फिर वे कौन से ऐसे कर्म हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाते हैं? इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं और कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। वे जो गेरुए वस्त्र धारण कर बाह्य रूप से वैराग्य प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से इंद्रियां विषयों के भोगों के प्रति आसक्ति रखते हैं, वे ढोंगी हैं। जो कर्म योग का अनुपालन करते हैं वह बाह्य रूप से निरंतर कर्म करते रहते हैं, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होते, वे उनसे श्रेष्ठ हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण इस पर बल देते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को भगवान के सृष्टि की व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है। जब हम भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब ऐसे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। यज्ञों का अनुष्ठान वास्तव में स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और वे हमें सांसारिक सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे यज्ञों के कारण वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। वे जो इस सृष्टि चक्र में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, वे पापी हैं। वे केवल इंद्रियां सुख प्राप्त करने के लिए जीवित रहते हैं और उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शेष मानव जाति से भिन्न ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं हैं जो आत्मज्ञान में स्थिर रहती हैं। वे शारीरिक उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होती हैं, क्योंकि वे आत्मा के स्तर पर अपने उच्च दायित्वों का निर्वाह कर रही होती हैं। हालांकि वे अपने सामाजिक दायित्वों का त्याग कर देती हैं, जिससे सामान्य मनुष्यों के मन में असमंजस की भावना उत्पन्न होती है, जो महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को संसार के अनुसरणार्थ उच्च आदर्श प्रस्तुत करने के लिए बिना किसी प्रयोजन और व्यक्तिगत लाभ के लिए निरंतर कर्म करना होगा। यह अज्ञानी को अपरिपक्व अवस्था में अपने नियत दायित्वों का त्याग करने से रोकेगा। अतीत में महान राज ऋषियों जैसे कि राजा जनक और अन्य राजाओं का यही उद्देश्य था कि जिन्होंने अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन किया था। अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म के मुकाबले ज्ञान बेहतर लगता है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? श्री कृष्ण ज्ञान को कर्म से अच्छा बताते हैं। तो उस स्थिति में यह प्रश्न उचित लगता है कि फिर श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म अर्थात युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर ज्ञान की बात है तो वह तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त ही कर रहे हैं, तो अपनों की हत्या करने वाले ऐसे युद्ध में श्री कृष्ण उन्हें क्यों भेज रहे हैं? दोस्तों, कितनी बार ही हमारे मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि कर्म आखिर क्यों किया जाए। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन की बुद्धि मोहित हो रही थी। समझने की जगह वे और भी ज़्यादा उलझते जा रहे थे। इसीलिए अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि एक बात बताइए प्रभु, जिससे मेरी उलझन दूर हो सके। अर्जुन कहना चाहते हैं कि उनकी दुविधा को दूर करके श्री कृष्ण उन्हें एक स्पष्ट बात बताएं जिस पर वे चल सकें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो बात बताई वे जटिल और गहरी है। ऊपर ऊपर से देखकर ऐसा लगता है कि यह सब ज्ञान की बातें हैं, इन बातों पर चलें तो कैसे चलें? और यही दुविधा अर्जुन की भी है और श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस दुनिया में दो प्रकार की निष्ठा हैं, दो प्रकार के विश्वास हैं।
जिसमें से एक सांख्य योग है जिसका संबंध ज्ञान से है और दूसरा कर्म योग है जिसका संबंध सिर्फ कर्म से है। निष्ठा का अर्थ है कुछ भी करने की सबसे परिपक्व अवस्था और पराकाष्ठा। अपनी इंद्रियों को वश में कर परमात्मा का ध्यान लगाना ज्ञान योग से होता है और इसको कहते हैं संन्यास या सांख्य योग। दूसरा है कर्म योग जिसका अर्थ है निष्कर्म कर्म करके फल में इच्छा ना रखना। मनुष्य ना तो कर्मों को शुरू किए बिना निष्कर्मता अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त होता है और ना ही कर्मों के केवल छोड़ देने से सिद्धि अर्थात सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि आप कर्म करें ही ना और खुद को सन्यासी कहें, ऐसे तो दुनिया चल ही नहीं पाएगी। अपने कर्तव्यों को छोड़ दें। यदि आप सन्यासी बन जाते हैं और आप समझते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कर्मों को त्याग दें और खुद को कर्मयोगी कहें। कर्म को ना करने से या फिर उसे सदा के लिए त्याग देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए रह सकता है। हमारी दुनिया ऐसी है कि हम चाहें या ना चाहें कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। कर्म ना करना भी कर्म करना ही है। जिस तरह से हम इस दुनिया में आए हैं, जिस तरह से प्रकृति ने हमें बनाया है, उसका गुण यही है कि हम हर समय कर्म करें। प्रकृति में कभी कुछ भी रुकता नहीं है। सांसें चलती हैं, समय चलता है, जीवन का चक्र चलता रहता है और जब तक जीवन रहेगा तो कर्म भी रहेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि कर्म को समझा जाए, उसे समझ के उसे किया जाए। जो सिर्फ दिखावे के लिए अपनी इंद्रियों को ऊपर से रोककर परंतु अंतर्मन से हमेशा उन्हीं के बारे में सोचता है, वह मिथ्याचारी अर्थात ढोंगी कहा जाता है, यानी झूठा और घमंडी। उदाहरण के लिए जैसे कोई व्यक्ति खाना खाने से मना कर दे लेकिन अंदर ही अंदर खाने के बारे में ही सोचता रहे, तो यह किस तरह का उपवास हुआ? इसे व्रत नहीं माना जाएगा। कितने ही साधु सन्यासी आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को त्याग दिया है, कर्म को त्याग दिया है, परंतु अगर उनके मन में अभी भी इस दुनिया के लिए इच्छा है तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें झूठा और पाखंडी बताते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष सच्चे मन से इंद्रियों को वश में करके उनके बिना लगाव कर्म करता है, वही कर्म योग पालन करता है और वही श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि इंद्रियों को तो वश में करना ही है, लेकिन मन का उन इंद्रियों से किसी भी तरीके से लगाव नहीं होना चाहिए और उसे ही कर्म योग माना जाएगा। जब इंद्रियां वश में होती हैं तो आप कुछ भी करने में संभव होते हैं। किसी भी तरह की बाधा आपको आपका कर्म करने से नहीं रोक सकती। और अगर आप इंद्रियों के वश में हैं तो फिर वह स्वादिष्ट खाने की खुशबू ही क्यों ना हो, कोई रूप सी नारी ही क्यों ना हो, आसपास का शोर ही क्यों ना हो, हर बाधा आपको आपका कर्म करने से रोकेगी। हे अर्जुन, तुम केवल कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म ना करने के मुकाबले कर्म करना बेहतर है और तुम्हारे कर्म ना करने से तुम्हारा जीवित रहना भी तो संभव नहीं है। अर्थात तुम शस्त्र उठाओ और युद्ध करो, अपना कर्म करो, क्योंकि यह कर्म ना करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म तो बहुत सारे हैं, परंतु उनमें से एक चुना हुआ, उसी चुने हुए कर्म को ही निर्धारित कर्म कहते हैं। अपनी मर्जी से अगर आप कर्म चुन लेंगे तो उसे निर्धारित नहीं माना जाएगा। आपको अपना कर्तव्य समझकर अपना कर्म चुनना होगा, अर्थात जो कर्म आपको मिला है उसे अपना कर्तव्य समझकर निभाना होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इच्छाओं को छोड़कर उस यज्ञ के निमित्त ही कर्म करो। यज्ञ अर्थात समाज की भलाई के लिए किया गया निस्वार्थ कार्य। हमको भी अपने कर्तव्यों को यज्ञ समझ करके
कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए जिससे समाज का भला हो सके। इसे ही आप निर्धारित कर्म ही मानिए। प्रजापति ब्रह्मा ने इस दुनिया की शुरुआत में यज्ञ को रचकर अपनी प्रजा से कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा इस वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेगा। घरों में जो यज्ञ किए जाते हैं उन्हें एक धार्मिक कर्म कांड ना समझकर उसका महत्व समझना चाहिए। यज्ञ हमारे संस्कारों का संगठित रूप है। संस्कार का अर्थ है कार्य करने का सबसे उत्तम तरीका। यज्ञ से हम हर विधि को या संस्कार को उचित तरीके से पूरा कर कर्म को शुरू करते हैं। यज्ञ एक तरीके से हमें राह दिखाता है। अगर आगे भी संस्कारों का पालन होगा तो हमारा ध्येय जरूर पूरा होगा। ब्रह्मा कहते हैं कि यज्ञ से सब लोगों को, देवताओं को खुश करना चाहिए और वे देवता खुश होकर हम सबकी भलाई करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ देवताओं को खुश करने का तरीका है और उसके बदले में देवता आप सबको खुश रखते हैं, आपकी उन्नति करते हैं। इसलिए काम को शुरू या कोई शुभ कार्य करने से पहले ईश्वर का नाम लेने का विधान है। यही ईश्वर का नाम जब सही तरीके या सही पद्धति के साथ लिया जाता है तो उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ को अपने और देवताओं के बीच का एक माध्यम माना गया है जिससे दोनों के बीच संबंध बना रहता है। यज्ञ करके जब आप देवताओं की पूजा करते हैं तो वे आपके बिना मांगे ही आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। लेकिन जो यज्ञ नहीं करता है और उस यज्ञ से देवताओं को प्रणाम नहीं करता है लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है, उन्हें चोर समझा जाना चाहिए। कुछ करने से कुछ मिलता है और कुछ देने से कुछ मिलता है। बिना अर्घ चढ़ाए या बिना पूजा किए अगर कोई चाहता है कि उसकी इच्छा पूरी हो जाए, बिना कोई काम किए अगर कोई सोचे कि उसका काम बन जाए तो इसे बेईमानी या चोरी ही कहा जाएगा। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। हम क्या सिर्फ खाना खाकर जिंदा रहने और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाने के लिए ही पैदा होते हैं? ऐसे जीवन का क्या मतलब? अपने जीवन का उद्देश्य हमें समझना होगा। इस ब्रह्मांड में हम क्यों हैं, क्यों हमें ईश्वर या मोक्ष को प्राप्त करना है, यह हमें समझना है और वह समझने के लिए ही यज्ञ जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। जो लोग यज्ञ और ईश्वर को याद किए बिना सिर्फ अपने जिंदा रहने में लगे रहते हैं उन्हें चोर समझा जाना चाहिए। आगे की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।